जय माता सर्वेश्वरी, जय हनुमान जी, जय भगवान भास्कर, आशुतोष भगवान शिव। शास्त्र के अनुसार उत्तर या पूर्व दिशा में ढलान वाली उपजाऊ भूमि चयन करें। मकान बनाने से पहले जमीन का जांच अवश्य कराना चाहिए, इसलिए कि कैसा जमीन है। जमीन उपजाऊ होनी चाहिए। भूमि मकान के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। सीढ़ियाँ दक्षिण पश्चिम या दक्षिण में नैऋत्य कोण में बनाना चाहिए। सीढ़ी उल्टा दिशा में नहीं बनाना चाहिए। सबसे उत्तम दक्षिण पश्चिम में होता है। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा में ही बननी चाहिए, जबकि पूर्व या ईशान कोण में सीढ़ी बनाना बिल्कुल निषिद्ध है। सीढ़ी की संख्या भी विषम होनी चाहिए। विषम यानी 9, 15, 17, 19 आदि होनी चाहिए। मकान की मिट्टी वैदिक रीति से जांच करें। भूमि का परीक्षण कराना चाहिए। परीक्षण अनेक विधियां हैं। मिट्टी का रंग मटमैली लाल या हल्की पीली मिट्टी निकले तो उसमें से सुगंध आए तो बहुत शुभ है। यदि गड्ढा खोदने पर कोयला, हड्डियां, बाल, गंधहीन मिट्टी निकले तो यह भूखंड अशुभ माना जाता है। ऐसा प्रवृत्ति है। पानी का परीक्षण, गड्ढा खोदने के बाद उसे फिर से उसी मिट्टी से भरें। यदि मिट्टी कम पड़ जाए तो जमीन मध्यम है, ठीक नहीं। अब रही बात कौन सा दिशा में सीढ़ी वास्तु सर्वोत्तम दिशा माना है, तो दक्षिण माना है, नैऋत्य कोण माना है, और वर्जित दिशा है उत्तर पूर्व ईशान कोण में सीढ़ी कभी भी नहीं बनाना चाहिए। ऐसा प्रावधान है। जैसे घड़ी की दिशा सुई चलती है, वैसे सीढ़ी का घुमाव चौक होना चाहिए, चौक से घूमने के लिए। ऐसा प्रावधान है। मकान के अन्य कमरों की दिशा मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर उत्तम माना गया है। रसोई अग्नि कोण में माना गया है सर्वोत्तम। बेडरूम मास्टर के लिए नैऋत्य कोण, गृह मालिक के लिए नैऋत्य कोण, और पूजा के लिए ईशान कोण यानी उत्तर और पूरब की ओर माना गया है। ऐसा शास्त्र के अनुसार है। कहने का तात्पर्य है, इस पर सब चीज ध्यान देना है, इसलिए कि इस युग में, इस कली काल में अनेक प्रकार के कष्ट और दुख से हम लोग पीड़ित रहते हैं। बाकी तो हर इच्छा है, दुख किसी के हाथ के नहीं है, सुख किसी के हाथ के नहीं। कर्म के प्रभाव या भाग्य के साथ सब आता जाता है, लेकिन अपना कर्म और कर्तव्य करता रहना है। इसी के साथ जय श्री नारायण।